गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। कल आपने देखा था दो संख्याओं का। आज हमारी जो है 3 डिजिट है यानी 3 संख्या है, जैसे 1, 6, 9, राइट। हम आज ये सीखेंगे कि अगर हमारी 3 अंक का डिजिट है, 3 अंक की संख्या है, तो उसको हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दाहिने साइड से, राइट साइड से जो है दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। दो संख्या 6, 9 का जोड़ा बन गया। ये 1 है, ये अकेले संख्या है, 1 डिजिट है, तो यहाँ पे हम एक यहाँ पर 0 ले लेंगे, राइट। और उसके बाद फिर इसको भी हमने जोड़ा बना दिया। उसके बाद फिर आपने ऐसे लाइन खींच दिया। दोबारा सुनिए आप इसको क्या करना। जैसे 1, 6, 9 3 डिजिट की संख्या है, तो हम राइट साइड से दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। जोड़ा का हम लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पे 1 संख्या बची है, तो हम एक 0 बना लिया, ये भी आपका एक जोड़ा बन गया, इसको भी लाइन खींचे। ठीक। अब देखिए, जो पहले आया है 0, 1, हम पहले इसको जो है वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो सुनिए। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, अभी भी हम आपको रिपीट कर रहे हैं। जहाँ पे डाउट है, आपका आशंका है, वो दूर हो जाए। इसमें क्या करेंगे, जैसे 1 दिया, तो 1 दिया है, तो यहाँ पे हमें ऐसी संख्या लेना है कि उसका टेबल हमें उतनी ही बार पढ़ना है, जिससे कि 1 से न कम हो न 1 से ज़्यादा हो, 1 ही होना चाहिए। तो हम 1 लेंगे, 1 बन जाओ 1 तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन मान लीजिए 1 नहीं लेना चाहते, हम 2 लेना चाहते हैं, तो अगर 2 लेंगे तो 2 2 जाओ 4 हो जाए, क्योंकि हम जो संख्या लिखेंगे उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ना है, ये रूल है। तो अगर हम 2 लेते हैं तो 2 2 जाओ 4, 4 ज़्यादा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो हम उससे कम आएंगे तो 1 बचा, 1 से कोई छोटी संख्या पर जो पढ़ेगी नहीं, तो हम 1 ले लेंगे, राइट। 1 ले लिया आपने। 1 का टेबल कितनी बार, 1 बार, क्योंकि रूल है जो संख्या लिखेंगे उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ना है। तो 1 का टेबल 1 बार, तो फिर आपने 1 यहाँ पे कर दिया। 1 का टेबल 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, तो 1 ही हो रहा आपका। माइनस करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, राइट। आप देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, हम इस 1 को यहाँ पे लिखते हैं, राइट। 1 इसको हम जोड़ देते, 8 करेंगे, इन दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे तो 1 और क्या हो गया आपका 2 हो गया, राइट। आप सुनिए, इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रूल ये होता है कि हम पूरा जोड़ा ही उतारेंगे। तो आपने 6 और 9 को क्या कर दिया, नीचे लिख दिया, राइट। अब आगे देखिए फिर क्या करते हैं। 69 संख्या लिखी है, तो हम राइट साइड से, यानी जो जिसको हम दाहिने बोलते हैं, राइट, इस संख्या को हम नहीं लेंगे, इसको हम अभी छोड़ देंगे। हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। ध्यान से सुनिए, 69 है, तो जो इधर राइट साइड में जो संख्या उसको हम छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 6। अब 2 से 6 को डिवाइड करना, तो 2 3 जा 6, कितने बार में आया, 6 3 बार में। 2 3 जा 6, तो 3 बार में आया, तो 3 यहाँ भी लिखना और यहाँ भी 3 लिखना। इस 3 से जो है इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा आपका 9 हो गया। फिर इसी 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा आपका 6 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ गया। तो 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, और 6 में से 6 माइनस करेंगे 0। अब 0 आ गया, तो इसका मतलब कि हमारा कैलकुलेशन यानी हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक चल रहा है, सही हो रहा है। और 0 आ गया तो हमारा यहीं पे रुक जाएगा। 0 हो जाने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, और जो यहाँ पे आता वही हमारा आंसर होता है। तो जैसे 13 आया है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया क्या, 30। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई शंका तो अपना कमेंट जरूर दें। चलिए और संख्या देखते हैं। हम अभी क्या सीख रहे हैं, 3 अंकों
अंकों की, डिजिट की, 3 अंकों की संख्या को कैसे हम स्क्वायर रूट निकालें। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले से हमने इसको नोट कर रखा है जिससे कि आपको दिखता भी रहे और आसानी हो जाएगी। जैसे आपको दे दिया गया 256, इसका हमें जो है स्क्वायर रूट निकालना, कैसे निकालेंगे देखिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि राइट साइड से जो है दो दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं, जोड़ा बन गया। लेकिन ये सिंगल हो रहा है तो हम इसमें यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं। 0 बढ़ाने से कोई संख्या में अंतर नहीं बढ़ेगा, राइट। थोड़ा इसको और क्लियर कर देते हैं। आगे 0 और 2 कर दिया आपने, इस तरीके से आपका जोड़ा हो। चलिए आगे देखते हैं फिर और क्या। पहले हम इस 0-2 का वर्गमूल निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप ऐसी संख्या लेना कि जिस संख्या जो लेंगे आपने उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ना है। 1 ले लिया आपने, 1 का टेबल 1 बार 1 बन जाओ 1 जाएगा। 2 लेते हैं तो 2 2 जाओ 4 हो जाएगा, 4 ज़्यादा हो जाएगा। 1 को ही लेंगे, ये रूल है। आप हमेशा ध्यान रखें कि जो संख्या लेंगे उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ना है। तो आपने 1 ले लिया तो 1 का टेबल 1 बार 1 बन जा, आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया इस तरीके से, राइट। आप माइनस करेंगे 2 में से 1 तो 1 हो जाएगा। अब ये 1 जो यहाँ पे दिया है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ये रूट के तहत होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे, प्लस करेंगे 1 1 को, तो कितना हो जाएगा आपको 2। इन दोनों संख्या को जोड़ा जाता है, राइट। 1 और 1 2 हो गया। आप देखिए हम 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, कम है तो ऊपर से संख्या लेते हैं, जुड़ा दिखाया था आपने 5 6 ले गया, यानी 156 हो गया, राइट। आप देखिएगा अब हम क्या करेंगे कि इधर राइट साइड से जो है, इधर राइट साइड से एक संख्या को छोड़ देते हैं तो हमारा कितना बचेगा, आपका ये 15 हो गया। 6 को आपने छोड़ दिया, 1 का कितना हो गया 15। तो 2 से 15 को हम क्या करेंगे डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 हो जाएगा, राइट। 2 से आपने इसको 6 को छोड़ दिया, आपने क्या लिया 1 और 5 को, तो 15 हो गया। 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि हमारा 15 है, तो 2 7 जा 14 और आपका 2 8 जा लेते हैं तो 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 7 बार लेंगे, 2 7 जा कितना हो जाएगा आपका 14। तो अगर यहाँ पे 7 लेते हैं मान लीजिए और यहाँ भी 7 लेते हैं तो देखते हैं कि हमारा इतना कंप्लीट हो रहा है कि नहीं है। इसका आपने 7 बार लिया तो 7 यहाँ भी हुआ और 7 यहाँ भी आपने कर दिया। 7 से करेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा आपका 49, तो 49 हो रहा है आपका। तो 49 हो रहा है तो ये लगा लीजिए कि आपका ये संख्या 6 से ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब हमारा 7 बार नहीं जाएगा, उससे हम यहाँ क्या करेंगे कम लेंगे, तो कम ले लीजिए। चलिए देखते हैं कितनी बार जा रहा है। अगर हम 5 बार लेते हैं, 7 बार ले लिया तो आपने ज़्यादा हो रहा था 7 समझ लिया, 6 बार ले लेंगे, तो चलिए 6 बार लेते हैं, तो इसे कम कर देंगे, तो 6 आपने यहाँ कर दिया, राइट। अब 6 से जो है इस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का कितना हो जाएगा आपका 36 का आपने 6 कर दिया, कैरी कितना हो गया आपका 3। 6 से फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 6 2 का कितना हो जाएगा आपका 12। इसमें का कैरी कितना हो गया 3, तो आपका कितना हो गया 15 हो गया। देखिए अब दोनों बराबर आ गए। आप इसको आप माइनस करेंगे, 6 में से 6 आपका कितना जाएगा 0, 5 में से 5 0 और 1 में से 1 आपका 0। और जब 0 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो देखिए 1 और 6 आ गया 16, तो ये हमारा जो है आंसर कितना होगा 16, राइट। चलिए उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आइए अगर आप कहें तो इसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको दोबारा बताते हैं, क्वेश्चन का होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए और आप इसको नोट करते हैं।
एक बार और इस संख्या को डालते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपकी संख्या थी 256, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। क्या करते हैं कि राइट साइड से दो संख्याओं का हम जोड़ा बना लेते हैं, तो दो का तो जोड़ा बन गया, लेकिन ये सिंगल हो रहा है, तो हम यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे। जीरो बढ़ाने से यहाँ पर इसके यानी मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, टू ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जोड़ा बना लिया, उसके बाद इस तरीके से हम लाने देते हैं। पहले हम फर्स्ट जोड़े का वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए 2 दिया है, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ पे ऐसा टेबल, ऐसी संख्या लिखना है कि जो संख्या लिखेंगे उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ना है। तो जैसे हम 1 लेते हैं तो 1 बन जाओ 1 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि 1 इक्वल 2 क्यों नहीं, तो चलिए 2 ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 का टेबल 2 बार ही पढ़ना होगा, तो 2 2 या 4, तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, इससे गलत हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, 1 को ही लेंगे, ये ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए 1 ले लिया, तो 1 बन जा क्या हो जाएगा आपका, 1 बार ही पढ़ना है, तो 1 बन जा क्या हो गया आपका 1 बन जाओ 1 हो गया आपका, राइट। आप देखिएगा माइनस करेंगे 2 में से 1 बचेगा आपका। ये 0 को लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, नहीं लिखेंगे तो भी। अब इस 1 को यहाँ पे लिखना होगा, ये रूल है, इसको जोड़ेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा, राइट। अब 2 से 1 को हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे, हम इस संख्या को लेंगे। इसमें ये भी रूल है कि जोड़ा ही नीचे संख्या नोट किया जाएगा, तो आपने इसको 5 6 को कर दिया, राइट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे आपका 1563 डिजिट हो गया है, अब हम करते क्या है कि राइट साइड से एक संख्या को छोड़ देंगे। जैसे 6 लिखा है, इसको हम नहीं लेंगे अभी, हम 15 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ये सुनिए, जैसे 3 डिजिट हो गया है, तो राइट साइड की एक संख्या को छोड़ देते हैं। हम ये दो संख्याओं को, इनको हम लेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे किसको, 18 को, तो 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से बन जाओ 14, तो 7 बार गया, तो मान लीजिए आप 7 बार इसमें गया, 2 से बन जाओ 14, तो 7 यहाँ भी लिखना है और 7 यहाँ भी लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं, इस 7 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से बन जाए कितना हो जाएगा 49। अब 49 का जब यहाँ पे 9 लिख रहे हैं, तो देखिए 9 जो हमारे 6 से क्या हो जा रही संख्या ज़्यादा हो जा रही है, इसका मतलब है कि नीचे वाली संख्या अधिक हो रही है, इसका मतलब हुआ कि हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, और जब 9 ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि गलत हो रहा है, तो फिर 7 बार जो हमने गए थे उसे हम कम करेंगे, यानी 2 का टेबल 7 बार नहीं और हम 6 बार पढ़ेंगे। तो देखिए 6 में हम क्या होता है, जब आपने 6 यहाँ पर लिख दिया, यहाँ भी 6 करेंगे, 2 6 कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। चलिए 6 बार देंगे, 6 से हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 36 का 6 हो गया, कैरी 3, 6 से आपने 2 में मल्टीप्लाई किया तो 6 2 जा 12 हो गया, और उसके बाद इसमें आपका 3 जो कैरी बचा था उसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और इसको जो है हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और 1 में से 1 हम माइनस करेंगे, ये भी 0 हो गया, तो 0 0 सभी संख्याएं नीचे आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पे 16 आया था, और इस तरीके से हमारा जो है ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 16, यानी कि स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम एक और संख्या देखते हैं, और इसको नोट कर लिया करिए या शॉर्ट इसमें ले लिया करिए। चलिए, थैंक यू। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगली संख्या आपको दे दिया गया है 361। देखिए यह भी जो है 361 यानी 3 डिजिट की संख्या है, नंबर्स है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो राइट साइड से दो संख्याओं का हम जोड़ा बना लेते हैं। ये सिंगल है तो आपने 0 ले लिया,
फिर इस तरीके से आपने क्या कर दिया, जैसे बनाने का तरीका होता है वर्गमूल निकालने का लाइन। आप देखिएगा हम 3 को जो है इस 3 को हम क्या करेंगे, अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो कैसे वर्गमूल निकालेंगे इसको ध्यान दीजिए। जैसे आपने ले लिया, क्या ले लिया 1 से जो है हम इसको क्या करेंगे, 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे 3 को। जब 1 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो हमने आपको बताया इसका टेबल कितनी ही बार पढ़ना है। तो 1 का टेबल कितनी बार, 1 बार। तो 1 1 जा 1, यानी 1 1 जा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसको जुड़ा उड़ा लेते हैं, 61 हो गया। अब ये 1 जो दिया गया यहाँ भी लिखना होगा 1, राइट। अब इन दोनों संख्याओं को 1 और 1 को आपको प्लस करना है तो 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर देखिए नेक्स्ट नंबर। मैंने आपको अगले क्वेश्चन में यानी अभी जो पहले सॉल्व कराए हैं उसमें हम आपको बताए हैं कि राइट साइड से एक संख्या को छोड़ देना, राइट। तो आपने एक संख्या छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो हम 2 से जो है आपको इसमें क्या करेंगे, 26 को हम डिवाइड करेंगे। तो कैसे होगा इसको ध्यान दीजिएगा। अब जैसे हमने 2 से इसको 26 को डिवाइड किया तो कितनी बार चला जाएगा आपका, और 2 1 जा 2 यानी आपका 13 बार जाएगा। 13 बार जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको भी रोक ऑन कर दो, हो गया। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट ना। चलो देखिए बेटा, जैसे अभी हमने आपको इसको कुछ हमको बताया, चलिए इसको दोबारा देख लेते, एक बार इसको दोबारा और देखो। जैसे आपने 361 दिया है, राइट। हम आपको बताएं कि राइट साइड से दो संख्याओं का हम क्या बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे, राइट। चलिए पहले हम 3 को करेंगे। 3 को जब आप लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जब एक संख्या हो जाए, दो संख्याओं का जोड़ा बना, तो 2 का तो बन गया है, ये सिंगल है, यहाँ पे आप 0 ले सकते हैं। ये ध्यान रखिए, कभी भी सिंगल हो तो आप 0 लगा सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। चलिए आप देखिएगा, यहाँ पे हमें ऐसी संख्या लेना है कि उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ना है, और टेबल पढ़ने में ये जो संख्या पे लिखी हो उतनी ही आए, नहीं तो उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे 1 ले लिया आपने, तो 1 का हम टेबल पढ़ेंगे, 1 1 जा 1, तो क्या हो जाएगा आपका 1 ही होगा। आप कहेंगे कि 1 ही क्यों, अगली संख्या क्यों नहीं। तो जैसे हम 2 ले रहे हैं मान लीजिए, तो आप अगर 2 लेते हैं तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और देखिए 3 से 4 ज़्यादा हो जा रहा है, इस वजह से संख्या क्या होगी, ये गलत हो जाएगी। तो हम इससे कम क्या लेंगे, तो 2 से कम 1 है, इससे ज़्यादा हो कम क्या होगा, तो 1 आप ले लेंगे, राइट। आपने यहाँ पे क्या ले लिया, 1 ले लिया। 1 जब ले लेंगे तो 1 का 1 बार, तो 1 1 जा 1 कितना हो जाएगा आपका, 1 ही होगा। माइनस करेंगे 2 में से 1 तो आपका 3 में से 1 तो आपका 2 हो गया। ये 1 को यहाँ पे लिख देते हैं, इसको जोड़ देते हैं संख्याओं को, तो 2 हो गया, राइट। आप चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर से हम जोड़ा लेते हैं, यानी दोनों संख्याओं को साथ जो है लिखा जाता है, राइट। आप देखिएगा इसमें क्या करते हैं कि राइट साइड से एक संख्या को छोड़ भी देंगे आप, तो जब एक छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 26 होगा। अब 2 से 26 को जो है हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, वैसे तो 13 बार जा सकता है। 2 से हम 26 को डिवाइड करेंगे तो 13 बार जाएगा। और 13 जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। जब यहाँ लिखेंगे तो 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी संख्या इससे ज़्यादा हो जाएगी, राइट। तो इस वजह से जब ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब कि गलत हो जाएगा। तो हम क्या उसे कम करते जाएंगे, यानी हमारे ऐसी संख्या लेना है कि हमें इतना ही आना चाहिए, इससे इतना ज़्यादा आना ही कम हो सकता है। पर हाँ, ये लाइफ में 0
जाए, वो भी ध्यान रखना। इससे बेहतर ये हुआ कि कोशिश किया जाए कि इतनी संख्या में। तो चलिए हम आपने 30 ले लिया, 12 का लेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, 10 लेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा। अब 10 से ज़्यादा हम कम संख्या पे और आते हैं, तो जैसे आपका 9 दे दिया गया है, क्या 9, तो यहाँ भी 9 कर देंगे आप। अब देखते हैं कि 9 से इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना ही अनलिमिटेड इक्वल। तो 9 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 81 हो जाएगा, 81 का 1 और कैरी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब फिर 9 से जो है हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 का कितना हो जाएगा 18 में इसमें का कैरी जो 8 बचा था उसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 26 और 26 होगा। तो देखिए इसका ये निकल के आ रहा है कि दोनों बराबर हो रहे हैं, तो माइनस करने पे आपको ये 0 आ गया। और इस तरीके से जो है इसका सेंस भी आया कि आपका आंसर यानी आपका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा 19 हो गया। और हम इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं।